नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है दोस्तों, न सिंहासन मिला न फांसी। न सिंहासन मिला न फांसी। एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता थे। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। दो दोस्त एक दिन उस भविष्यवक्ता के पास जाता है और उनसे अपने भविष्य के बारे में बात करता है। भविष्यवक्ता उन्हें कहता है जो 1 महीना के बाद एक को फांसी की सजा हो जाएगी और दूसरे को राज सिंहासन मिलेगा, लेकिन अपने कर्मों के आधार पे यह घट बढ़ भी सकता है। कहा जाता है ना, तदबीर किए जाओगे तकदीर बदल जाएगी। दोनों दोस्त इस बात को सुनकर के वापस आता है। जिसे फांसी की बात कहा गया वह सोच में पड़ गया। जो 1 महीने के बाद मुझे फांसी पड़ जाएगा, वह बड़ा चिंतित रहने लगा और सोचा 1 महीने तो जिंदगी है ही, कुछ ऐसा कर्म करो दुनिया में, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। लोगों की सेवा में वो लगा रहता, परोपकार में लगा रहता, कुछ ऐसा काम जो हमारे शरीर से किसी का भलाई हो सकता है, इसी बात को दिन रात वह सोचता और करते रहता था। क्योंकि उसे पता था जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 1 महीना के बाद तो मुझे इस दुनिया से जाना है। और इसीलिए वह हमेशा उसके दिल में परोपकार की भावना रहती थी। 1 महीना के बाद पहले रास्ते में चलता है और एक कांटा उसे चुभता है, लेकिन वह कांटा चुभने के बाद कुछ दिन में वह फिर ठीक हो जाता है। दूसरी ओर जिसे सिंहासन मिलने की बात कही गई थी, वह तो एकदम मनमस्त हो गया। आहा, 1 महीना के बाद तो मैं राजा बन जाऊंगा। वह दुराचारी के रूप में काम करने लगा। वह एकदम कुकृत्य करने लगा। जो चीज़ बुराई की जितनी भी थी चीज़ वह करता रहता था। हमेशा मौज मस्ती में, अहंकार में डूबा रहता था। आचरण उसका इतना गिर गया। एक दिन महीना लगने से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले वह रास्ता जा रहा है, एक सोने की गठरी मिल जाता है। देख के तो कहा, अरे वाह, अब तो हमें इतनी धन संपदा मिल गई। सुरा सुंदरी में लगे रहा। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद न इसको राजा इसे सिंहासन मिला और न इसे फांसी मिला। दोनों चिंतित हो गए और जाकर उस भविष्यवक्ता से बोलते हैं, आपने तो कहा एक को सिंहासन मिलेगा दूसरे को फांसी, लेकिन दोनों के साथ कुछ नहीं हुआ। भविष्यवक्ता ने बोला था, जो मैंने शुरू में कहा था, अपने कर्मों के आधार पर यह घट बढ़ भी जाता है। आप जब आपको फांसी की सज़ा की बात हुई तो वो आप परोपकार में लग गए, अपना अच्छा कर्म करने लगे, लोगों की सेवा में लग गए। तो वो आपके कर्म के आधार पे जो फांसी थी वह एक छोटा सा कांटा चुभा और वह हल्का हो गया। और जिन्हें सिंहासन मिलना था वह इतना दुराचारी हो गया, इतना कुकर्म करने लगा, इतना व्यभिचारी करने लगा, इतना अहंकार में डूब गया कि उसे जो सिंहासन मिलने वाला था वह उसके बदला में उसका छोटा सा एक सोना का थैली मिला। दोस्तों, मोटो ऑफ द स्टोरी यही होता है कि आपको अपने जीवन में जो भी कुछ मिलता है अपने कर्मों के आधार पर मिलता है। आपकी तकदीर भी, आपका भाग्य भी आपके कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए गीता में एक ही चीज़ कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म कीजिए, कर्म करो, और कर्म करेंगे तो दुनिया में बहुत चीज़ आप पा जाएंगे। धन्यवाद।